Hello everyone, welcome to my channel Pharma Knowledge with पुष्पराज। आज का मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे। आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। सो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज पुष्पराज। आई एम ऑल्सो अ फार्मेसी स्टूडेंट। और तो स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि हमें समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि फार्माकोलॉजी को कैसे और कहाँ से स्टार्ट करें, हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है, कौन से एरिया पर ज़्यादा फोकस करना है। तो फार्माकोलॉजी, सबसे पहले बात आती है कि फार्माकोलॉजी होती क्या है। फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलके बनी है, फार्माकॉन एंड लोगस। व्हाट इज फार्माकॉन एंड व्हाट इज लोगस? फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग एंड लोगस मतलब होता है टू स्टडी। हमें इसमें स्टडी करनी होती है ड्रग की फार्माकोलॉजी में। सो नेक्स्ट था कि हमें फार्माकोलॉजी में आखिरकार पढ़ना क्या है, व्हाट टू रीड, कौन से एरिया पे ज्यादा फोकस करें, कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें इसमें क्या क्या चीज पढ़नी है। तो हमें इसमें रिसेप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस फार्माकोलॉजी इज रिसेप्टर। रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन पिछले कोई से भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा जाए तो रिसेप्टर से एक या दो क्वेश्चन तुम्हें जनरली हमें मिलेगा ही। रिसेप्टर, आखिरकार रिसेप्टर होता क्या है? रिसेप्टर जो ड्रग के साथ बाइंड करता है और अपनी बॉडी में सेल्यूलर रेस्पॉन्स को रिसेप्टर्स लाइक रिसेप्टर बेसिक क्वेश्चंस इससे पूछूं, रिसेप्टर इज मैड अप ऑफ, रिसेप्टर किसका बना होता है? रिसेप्टर में रिसेप्टर जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हमें डीपली पढ़ना होगा रिसेप्टर के बारे में। जैसे फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर कौन सा है, स्लोएस्ट एक्टिंग रिसेप्टर कौन सा है। तो स्लोएस्ट एक्टिंग रिसेप्टर्स जो होता है वो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। अब व्हाट इज क्लासिफिकेशन? फार्माकोलॉजी में 80 टू 90 क्लासिफिकेशंस हैं। जनरली 80 टू 90 क्लासिफिकेशंस है फार्माकोलॉजी में। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? जैसे एज ए एग्जांपल की बात करूं तो हमें कोई ड्रग की स्ट्रिप घर पे मिल गई है, लाइक हमें रिफेम्पिसिन लिखा हुआ है उस ड्रग की स्ट्रिप के पीछे। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो ड्रग किस यूज में आती है? तो क्लासिफिकेशन से हम पता कर सकते हैं कि वो ड्रग किस कैटेगरी की है। रिफेम्पिसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो टीबी के अगेंस्ट वर्क करती है। तो आज से क्लासिफिकेशन की स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 80 टू 90 क्लासिफिकेशंस है फार्माकोलॉजी में। सो तो आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मतलब अगर अपनों ने कोई ड्रग कंज्यूम करी है तो उसका भी कोई एक्शन होगा ही ना, उसका भी एक्शन होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद में हमें उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, अगर हमने कोई ड्रग कंज्यूम करी है तो ऑब्वियसली हमें उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। एज एग्जांपल थैलेडोमाइडा। थैलेडोमाइडा अभी बैन हो चुकी है क्योंकि 1950 में जर्मनी में क्या हुआ था, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनमें वॉमिट करने के लिए, वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए उसको यूज किया था थैलेडोमाइडा का। बट आफ्टर प्रेगनेंसी उसका हमें टेराटोजेनिक एक्शन मिला। मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी जो बेबी का बर्थ हुआ था उनमें ना तो हाथ थे और ना ही उसके पैर थे, ना तो उसमें हैंड थे और ना ही लेग थे। तो एडवर्स इफेक्ट क्या हो गया? जो
हमने कोई ड्रग कंज्यूम करी है, उसने हमारी बॉडी के साथ क्या इफेक्ट शो किया है, क्या नेगेटिव इफेक्ट शो किया है, वो एडवर्स इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं रैशनल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज रैशनल कॉम्बिनेशन? रैशनल कॉम्बिनेशन ऐसे दो ड्रग जिन्हें हम साथ में देते हैं, जैसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। व्हाट इज लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा? ये दोनों ड्रग है। लीवोडोपा जो है वो पार्किंसन की डिजीज में वर्क होता है, पार्किंसन की डिजीज में वर्क होता है। पार्किंसन थोड़ा ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक होगी बट देख लेना आपके हिसाब से। लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है या मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है। लीवोडोपा पार्किंसन की डिजीज में वर्क करता है। जब तक हम लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा को कंज्यूम नहीं करेंगे तब तब तक हमें लीवोडोपा का कोई एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे दो कॉम्बिनेशन जिन्हें हम साथ में दे सकते हैं। और अब हम बात करते हैं यूजेज की। हमने कोई ड्रग कंज्यूम करी है तो उसके यूजेज भी पता होना चाहिए ना, कि मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ यूजेज से रिलेटेड। जब मैं क्लासिफिकेशन की स्टडीज करता हूँ तो मेरे यूजेज क्लियर हो जाते हैं। ये जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जब मैं क्लासिफिकेशन की स्टडी करूंगा तो मेरे यूजेज एटलीस्ट वही क्लियर हो जाएंगे। तो सुमाट्रिप्टान, सुमाट्रिप्टान जो है वो माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए यूज होती है। तो मुझे पता चल गया सुमाट्रिप्टान का यूज क्या है, माइग्रेन में यूज होती है। ड्रग ऑफ चॉइस, अब मैं ड्रग ऑफ चॉइस की बात करूं। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? ड्रग ऑफ चॉइस, हम जैसे जिस कंडीशन में हमें कौन सी ड्रग देनी चाहिए, जैसे हमें फीवर हुआ है तो सबसे पहले सभी पीसीएमई प्रेफर करते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस, हमें कौन सी डिजीज में कौन सी ड्रग को चूज करना चाहिए। अब आते हैं हम स्पेसिफिक ड्रग इंटरेक्शंस। व्हाट इज स्पेसिफिक ड्रग इंटरेक्शन? स्पेसिफिक ड्रग इंटरेक्शंस मतलब जब हम कोई ड्रग कंज्यूम करते हैं तो या तो उसका एडिटिव इफेक्ट होगा या सुपर एडिटिव इफेक्ट होगा, तो वो हम हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन जहां हम उस ड्रग को नहीं दे सकते हैं। लाइक एज एग्जांपल बात करूं, फिनाइटोइन। फिनाई फिनाइटोइन फिनाइटोइन ड्रग क्या है? फिनाइटोइन जो ड्रग है वो बिकॉज फीमेल्स में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फिनाइटोइन ड्रग। फिनाइटोइन ड्रग फीमेल्स में इसलिए इंडिकेटेड है क्योंकि उसका एडवर्स इफेक्ट है हेयर सूटिज्म। व्हाट इज हेयर सूटिज्म? हेयर सूटिज्म मतलब फीमेल्स की फेस पे अनवांटेड ग्रोथ ऑफ हेयर्स हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब बुक्स के बारे में। अगर हमने इतनी सारी चीजें पढ़नी है तो बुक्स तो रेफर करनी पड़ेगी। तो हमें सबसे बढ़िया बुक्स या सबसे यूजफुल बुक्स कौन सी यूज करनी चाहिए, तो आइए जानते हैं। फार्माकोलॉजी में थ्योरी जो बुक है सबसे अच्छी बुक है वो स्पर्श गुप्ता है। आफ्टर दैट हमें अगर शॉर्ट लाइंस में पढ़ना है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमें तारा विशानबाग को रेफर करनी चाहिए। आफ्टर दैट हम बात करें क्लासिफिकेशन की स्टडी कहाँ से करें, क्लासिफिकेशन की स्टडी हम केडी त्रिपाठी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक केडी त्रिपाठी से कर सकते हैं क्लासिफिकेशन की स्टडी को। आफ्टर दैट हम बात करें रैंगेंडेल फार्माकोलॉजी, अदर बुक्स, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी की जो बुक है, मतलब हम अगर एज एग्जांपल जैसे कि हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जाते ही हम किसकी बात मानते हैं? हम जज की बात मानते हैं। तो इन सब में एक जज है, उस बुक का नाम है गुडमन गिलमन। तो गुडमन गिलमन भी आप रेफर कर सकते हैं। तो यही तक था। अब हम नेक्स्ट सेशन में इंट्रोडक्शन टू जनरल फार्माकोलॉजी को कवर करेंगे। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू एंड आगे के ऐसी मोर अमेजिंग सेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फार्मा नॉलेज विद पुष्पराज। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग अस।